हेलो एवरीवन, हमने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि लेज़र में पोस्टिंग कैसे करते हैं और उसकी बैलेंसिंग कैसे करते हैं। आज हम ये पढ़ेंगे कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस कैसे क्या होता है और ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग कैसे करते हैं, हम ये जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर ये ट्रायल बैलेंस होता क्या है। ट्रायल बैलेंस एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें हम जो भी लेज़र की बैलेंसिंग होती है उसको हम एक साइड डेबिट और एक साइड क्रेडिट लिखते हैं। जो भी अमाउंट हमारा मान लीजिए कि कैश बुक में हमारा बैलेंस जो है वो डेबिट साइड आ रहा, तो हम ट्रायल बैलेंस में उसे डेबिट साइड लिखते हैं। और ऐसे ही परचेज बुक में मान लीजिए क्रेडिट साइड आ रहा है, सेल में डेबिट साइड, इस तरीके से हम जो है एक तरफ डेबिट साइड और एक तरफ क्रेडिट साइड लिखते हैं। अगर हमारा डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दोनों इक्वल होता है तो हमारा ये समझ लीजिए कि लेज़र हमारा एकदम करेक्ट है। और अगर हमारे लेज़र में कहीं भी एरर होगा तो हमारे ट्रायल बैलेंस का डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस नहीं मैच होगा। तो आप ये समझ लीजिए कि हमारे जो लेज़र में हमने बैलेंसिंग करी है वो गलत करी है। तो ट्रायल बैलेंस की डेफिनेशन समझिए। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ लेज़र अकाउंट टू टेस्ट द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक। ये लिखी है J.R. बैटली बॉय ने। ठीक है कि ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होता है, ना कि अकाउंट होता है। अकाउंट क्या होता है? जो लेज़र अकाउंट बनाते हैं, कैश बुक, ये सब अकाउंट होते हैं हमारे। ये एक स्टेटमेंट होता है जिसमें हम डेबिट और क्रेडिट के दोनों के बैलेंस लिखते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारे लेज़र के लेज़र में जो बैलेंस निकला है वो एक्यूरेट निकला है कि नहीं। और ये एक प्रकार का समराइजिंग द लेज़र का समराइजिंग होता है। जब हम लेज़र में पोस्टिंग कर लेते हैं तो हम उसे समराइज करते हैं हम ट्रायल बैलेंस में, ताकि हमारे जो भी एरर्स होंगे वो हमें पता चल जाएंगे अपने आप कि हमने लेज़र में गलती की है। ठीक है, तो कुछ भी जो भी हम पहले बुक्स में पोस्टिंग करते हैं उसको जर्नल कहते हैं। जर्नल के बाद से हम वो पोस्टिंग लेज़र में करते हैं और उसकी बैलेंसिंग निकालते हैं। बैलेंसिंग में जो भी डेबिट या क्रेडिट बैलेंस आता है उसको हम ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं। या तो जो बैलेंस मान लीजिए कि लेज़र का हमारा कोई बैलेंस डेबिट साइड आया तो वो हम डेबिट साइड लिखेंगे, और जो बैलेंस क्रेडिट साइड आता है उसको हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस इक्वल होना चाहिए तो हमारा लेज़र पोस्टिंग एकदम सही होगी। और अगर हमारे ट्रायल बैलेंस में इन दोनों के लेज़र्स हैं, जो हमारे डेबिट और क्रेडिट साइड के बैलेंस है वो इक्वल नहीं है, तो हमारा लेज़र पोस्टिंग गलत होगी। ओके, आगे आ जाइए फीचर्स ऑफ लेज़र ट्रायल बैलेंस। फीचर्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। फीचर्स क्या होते हैं? लिस्ट ऑफ बैलेंस ऑफ ऑल लेज़र अकाउंट। जो भी लिस्ट होगी, कैश बुक की होगी, परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट, आप तुरंत इमीडिएट आप इससे बता सकते हैं कि हमारे परचेज अकाउंट में क्या बैलेंस आ रहा है, सेल्स अकाउंट में क्या बैलेंस आ रहा है। आप इसमें सारे बैलेंस हमारे पास एक्यूरेट होते हैं। इट्स कैन बी प्रिपेयर्ड ऑफ एनी टाइम ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। इसको आप किसी भी पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है हमारा, 1 अप्रैल से हमारा 31 मार्च तक अकाउंटिंग पीरियड होता है, और 31 मार्च को हम कट ऑफ डेट भी बोलते हैं। तो इस दौरान इस पीरियड में हम अकाउंटिंग पीरियड में कभी भी ट्रायल बैलेंस को बना सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन ट्रायल बैलेंस हम तब बनाते हैं जब हमारी एंडिंग ऑफ द ईयर होती है, तब बनाते हैं। ओके, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। इससे ये पता चल जाता है कि हमारे लेज़र की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी हमने एकदम सही करी है। ओके, उसके बाद से आता है इट इज़ अ स्टेटमेंट नॉट अ अकाउंट। ये एक स्टेटमेंट होता है, अकाउंट नहीं होता है हमारा। आगे आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमारे ट्रायल बैलेंस बनाने का क्या ऑब्जेक्ट है? तो हेल्प इन अ लोकेटिव एरर्स। जो भी एरर्स होती हैं हमारी वो हमें तुरंत पता चल जाती, इमीडिएट पता चल जाती हैं कि हमारे लेज़र में हमने क्या गलती करी हुई है। उसके बाद ऑब्टेन अ समरी ऑफ लेज़र के सारे समरी हमारे पास रिकॉर्डेड होती हैं। उसके बाद हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। इसके बाद से जो भी हमारा फाइनल अकाउंट में प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये सब बनती है। ट्रायल बैलेंस जैसे ही हम बनाते हैं हमारा एक
ट्रायल बैलेंस जैसे ही बनाते हैं वैसे ही हम अपने फाइनल अकाउंट को बनाने के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट। ओके, यहाँ तक हो गया। अब हम ये समझते हैं कि इसका परफॉर्मा क्या होता है। देखिए ट्रायल बैलेंस का परफॉर्मा क्या होता है। यहाँ लिखते हैं एज ऑन, मान लीजिए 31 मार्च को बना रहे हैं तो यहाँ पर डेट लिखते हैं एज ऑन 31 मार्च 2022। या भी 22 का तो बना नहीं होगा, 22। ठीक है, अब यहाँ पर लिखते हैं ये हमारा पर्टिकुलर होता है, ये हमारा लेज़र फोलियो होता है, ये डेबिट और ये क्रेडिट, यहाँ पर टोटल होता है। ठीक है, ये हमारा पर्टिकुलर, ये हमारा लेज़र फोलियो, ये हमारा डेबिट बैलेंस और ये क्रेडिट बैलेंस होता है। यहाँ पर वो लिखते हैं परचेज सेल या किसी का किसी डेटर्स का लिखना है, क्रेडिटर्स लिखना है। ये लेज़र फोलियो जो भी लेज़र के जिस भी पेज से आया होता है वो पेज हम यहाँ पर लिखते हैं, वो सीरियल नंबर लिखते हैं। यहाँ पर डेबिट जो भी बैलेंस जिधर का भी डेबिट आ रहा होगा वो डेबिट साइड लिखते हैं और क्रेडिट साइड लिखते हैं अगर क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। तो इस तरीके से हमारा ये डेबिट और ये क्रेडिट को हम यहाँ टोटल करते हैं और अगर ये टोटल बैलेंस सही एकदम सही है, डेबिट का भी बैलेंस एकदम सही है, क्रेडिट का भी इक्वल आ रहा है, तो हम समझ जाते हैं कि हमारा लेज़र पोस्टिंग एकदम सही और उसकी बैलेंसिंग भी एकदम सही हुई है और हमारा ट्रायल बैलेंस इस प्रकार से प्रिपेयर हो जाता है। हम अब इसके आगे की वीडियो में हम ट्रायल बैलेंस को आपको इलस्ट्रेशन करके दिखाएंगे। सो आज के लिए इतना ही और आगे के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू सो मच। एंड आप हमारे वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।